हाय गाइस, हम यहाँ पे सीजन 5 ऑफ द वॉकिंग डेड को रिकैप करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे सीजन 1, 2 और 3 एक वीडियो में करा हुआ है रिकैप, और सीजन 4 भी मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो में करा है। दोनों का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चाहो तो इसको देखने के पहले उन्हें देख लेना। और उनके ही तरह ये वाली जो सीरीज है ये आपको नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियोस दोनों पे देखने को मिल जाएगी। हमने उस वाले सीजन के एंडिंग में देखा था कि ये सारे लोग टर्मिनस में किसी तरह से पहुंच गए थे, मगर वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इनको गन पॉइंट पे कैप्चर कर लिया है। इस वाले सीजन की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि कैरल और टायरीज जो है वो यहाँ टर्मिनस में किसी तरह से बचाते हैं उन कैप्चर्ड लोगों को। और हमें मालूम चलता है कि एक्चुअलिटी में जो टर्मिनस में इतना अच्छा हरा भरा हर चीज दिख रहा है उसके पीछे काफी बुरा एक फसाड है। मालूम ये चलता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो एक्चुअली में कैनिबलिज्म में रिसोर्ट कर चुके हैं। कैनिबलिज्म मतलब कि वो लोग इंसानों को मार के इंसानों का फ्लैश ही खाते हैं। और जब वो लोग यहाँ पे एस्केप कर रहे होते हैं तब हमें यहाँ पे एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है फादर गैब्रियल। यहाँ पे फादर गैब्रियल को देख के लग रहा है कि वो खुद की एक मेंटल क्राइसिस में चल रहा है, जहाँ पे वो अपने फेथ को देखे या जो बाहर चीजें चल रही हैं उस चीज को देखे। क्योंकि यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि उसकी जो फ्लॉक है, कांग्रेगेशन है, उसको उन्होंने लॉक कर दिया था उस चर्च के बाहर। मतलब कि लोग रिफ्यूज ढूंढने के लिए चर्च में आना चाहते थे यहाँ पे वॉकर से बचने के लिए, मगर यहाँ खुद को बचाने के लिए फादर गैब्रियल ने चर्च का दरवाजा खोला ही नहीं था। आगे चल के हम देख पाते हैं कि फाइनली रिक ने यहाँ पे गैरेथ को कन्फ्रंट करा है और उसको मार डाला है। और यहाँ हम साथ साथ देखते हैं एब्राहम, ग्लेन, मैगी, रोजीटा और टेरा को कि वो लोग डिसाइड किए हैं कि वो यूजीन के साथ आगे वॉशिंगटन जाने वाले हैं। साथ ही साथ जो रिक वाला ग्रुप है वो पीछे ही रुकेगा, क्योंकि उन्हें यहाँ पे अभी भी बेथ को ढूंढना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब यहाँ यूजीन का ग्रुप जा रहा होता है तो यूजीन फाइनली उस ग्रुप को यहाँ पे कन्फेस करता है कि उसने झूठ बोला था उनसे। वो ये भी बोलता है कि वो एक्चुअलिटी में एक साइंटिस्ट नहीं है और उसको किसी भी क्योर के बारे में नहीं मालूम। वो बस इसलिए उसने झूठ बोला था जिससे कि उससे जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर लोग हैं उनको वो कन्विंस कर सके कि उसे कैसे वो प्रोटेक्शन पा सके। रिक के ग्रुप को यहाँ पे मालूम चलता है कि बेथ को यहाँ पे किडनैप करा गया है एक ऐसे ग्रुप ऑफ सर्वाइवर्स ने जिन्होंने यहाँ पे अपना बेस बनाया हुआ होता है खाली पड़े हुए हॉस्पिटल में। रिक यहाँ पे कैप्चर कर लेता है हॉस्पिटल के ग्रुप के कुछ मेंबर्स को, जिससे कि वो एक बार्टर, एक ट्रेड बना सके बेथ के बदले उन्हें छोड़ने का। मगर जब फाइनली यहाँ पे एक तरीके का एक्सचेंज होने वाला होता है तब बेथ यहाँ पे हॉस्पिटल की जो लीडर है डॉन उसको स्टैप कर देती है। और खुद के सेल्फ डिफेंस में देखा जाए तो डॉन यहाँ पे बेथ को गोली मार देती है, जिसकी वजह से बेथ मारी जाती है। ऐसा होने की वजह से डेरिल यहाँ पे गुस्से में आके डॉन को गोली मार के मार डालता है। रिक का जो ग्रुप है वो हॉस्पिटल से निकलता है काफी ज्यादा डिस्टॉर्टेड और डेवास्टेटेड होता है। स्पेशली देख के लग रहा है कि डेरिल को ये चीज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट की है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया था बेथ के साथ, एक सिस्टर ब्रदर वाला। तो यहाँ पे डेरिल तो बहुत ही अलग तरीके का डिस्टॉर्टेड है। आगे हम देख पाते हैं कि यूजीन ने यहाँ पे अपना जो झूठ है वो बता दिया है, तब भी जो ग्रुप है वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग फिर भी मिल के सारे डीसी जाएंगे। जब लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो देख के लग रहा है कि बहुत ज्यादा लोगों के बीच में टेंशन, तनाव आ गया है, और थकान भी कहीं ना कहीं उनके इस तनाव को, स्ट्रेस को लाने के पीछे बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि उनका जो धीरे धीरे पेशेंस एक दूसरे को लेके वो खत्म होने लग जाता है। साथ ही साथ उनका जो खाना और पानी का सप्लाई है वो भी। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि टायरीज को यहाँ पे एक वॉकर ने काट लिया है, जिसकी वजह से वो बेचारा मर जाता है। तो ग्रुप का यहाँ पे जो मोरल है, स्पिरिट है, वो और ज्यादा फीका पड़ते हुए हम देख पा रहे होते हैं। मगर तब भी इवेंचुअली हम देखते हैं कि जो ग्रुप है उनके पास एक आदमी आया है जिसका नाम होता है एरन, और वो बेसिकली उनको खाना और पानी सप्लाई करता है। और वो यहाँ एक्सप्लेन करता है कि वो एक ऐसे सेफ जोन से आ रहा है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया। बेसिकली उनके एक कम्युनिटी है जिनके पास खाना, पानी और घर, बिजली के सप्लाई के साथ है। और ये कम्युनिटी उन्होंने गेटेड सेफ जोन कम्युनिटी गेटेड बना रखी है, वॉल्ड है कम्युनिटी, जिसके अंदर वॉकर्स नहीं आ सकते हैं। और यहाँ पे लोग अपना खाना प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल भी रख रहे हैं, और साथ ही साथ वॉकर्स अंदर ना आए उस चीज का ध्यान रखने के लिए उन वॉल्स को गार्ड भी कर रहे होते हैं। यहाँ पे रिक सोच रहा होता है कि ऐसा ना हो कि ये जो अलेक्जेंड्रिया है वो भी वुडबेरी और टर्मिनस जैसे एक धोखा निकले, क्योंकि ऑब्वियसली उसके साथ 2 बार ऐसा धोखा हो चुका होता है। और जो ग्रुप के लोग हैं वो उसको एक तरीके से लीडर की तरह देख रहे होते हैं, तो वो उनकी जो सेफ्टी है उनको वो सेफ गार्ड रखना चाह रहा होता है। इसलिए यहाँ पे उसका थोड़ा सा अलेक्जेंड्रिया को लेके जो फियर है वो भी सोचा जाए तो गलत नहीं यहाँ आ रहा होता सामने। मगर तब भी घबराते हुए ही सही जो ग्रुप है वो एरन के साथ पहुंच जाता है अलेक्जेंड्रिया। वहाँ पे जब वो लोग ये पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो कम्युनिटी के लीडर है
जिसका नाम है डियाना मोनरो। उनसे उनकी मुलाकात होती है और वो बारी बारी उनका फोर्सफुली उनके जो वेपन्स हैं वो गिव अप उन्हें करने होते हैं। यहाँ पे रिक को देख के लग रहा है कि उसको अभी भी कहीं न कहीं शक जरूर है, मगर तब भी देख के लग रहा है कि जो एरन ने यहाँ पे प्रॉमिस किया था अलेक्जेंड्रिया को लेके, कहीं न कहीं एरन की बात एकदम सही आ रही है और अलेक्जेंड्रिया एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा उसने उन्हें बताया था। कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा सेफ है, सिक्योर है और इनफैक्ट उनके पास कांस्टेंट रनिंग वाटर है, गर्म पानी है नहाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी है, घर है, खाना है, पानी, हर चीज है उनके पास। मगर इसका ड्रॉबैक ये हो गया है कि जो कम्युनिटी है वो इतना ज्यादा सेफ है कि वहाँ पे जो पहले से रहने वाले रेजिडेंट्स हैं वो उनको बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, टू द पॉइंट कि वो बहुत ही ज्यादा कैसे डील करें वॉकर्स के साथ, अपने आप को ही कैसे बचाएं, उस चीज को लेकर भी उन्हें कोई आइडिया नहीं है। इवेंचुअली देख के लग रहा है कि रिक के जो ग्रुप के लोग हैं वो आराम से अलेक्जेंड्रिया में धीरे धीरे सेटल होने लग गए हैं। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि कार्ल भी यहाँ पे एक लड़की को डेट करने लगा है, मगर अभी भी यहाँ पे रिक को देख के लग रहा है कि कहीं न कहीं उसका पैरानोया गया नहीं है और उसका जो स्केप्टिसिज्म है उसको वो ओपनली यहाँ एज अ डायलॉग डिस्कस करता है डैरिल एंड कैरल दोनों के साथ, जो खुद भी यहाँ पे एक सिमिलर टाइप ऑफ स्केप्टिसिज्म को लेके जी रहे हैं अपने माइंड के अंदर। उन्हें अभी भी ये लग रहा होता है कि कैसे किस तरीके से वो यहाँ अलेक्जेंड्रिया के ऊपर अपना पकड़ बना सकें। बेसिकली स्पेशली जब ऐसे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं, बट तब जब बेसिकली वहाँ के जो खुद की ओरिजिनल रेजिडेंट्स हैं वो खुद को सेफगार्ड नहीं कर सकते चीजों को लेके, और चीजें अगर डाउन साउथ चली जाए तब उन्हें इस चीज से कैसे डील करना चाहिए, स्पेशली उनके ग्रुप के खुद के लोगों को बचाने के लिए। हम यहाँ देख पाते हैं कि एरन अभी भी अपने स्काउटिंग मिशंस के लिए निकल रहा होता है और डैरिल अब उसके साथ जाने लगा है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि डैरिल और एरन को यहाँ मॉर्गन मिलता है, जो यहाँ एक मैप का इस्तेमाल करके जो रिक ने उसके लिए छोड़ा था उसको यहाँ वो फॉलो कर रहा होता है, जिससे कि वो अपने दोस्त रिक से रियूनाइट कर सके। यहाँ पे रिक को मालूम चलता है जबकि जो यहाँ पे वहाँ अलेक्जेंड्रिया का जो सर्जन है पीट, वो एक्चुअली में अपनी जो उसकी वाइफ है जेसी और उसके जो बेटे हैं दोनों, उन्हें वो यहाँ बहुत ही बुरी तरीके से अब्यूज करता है। तो रिक यहाँ पे जाता है डियाना के पास और उसको बोलता है कि उसे इस चीज के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। डियाना यहाँ पे पीट को पनिश नहीं करना चाहती क्योंकि देखा जाए तो अलेक्जेंड्रिया में वो वन एंड ओनली डॉक्टर है और वो नहीं चाहती कि उसको पनिश करने के चक्कर में आगे अगर किसी को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है अलेक्जेंड्रिया में तो वो इंसान उसकी वजह से सफर करे। ऐसा होने की वजह से रिक अपने ही हाथ में सारी चीज लेता है और कन्फ्रंट करने जाता है पीट को, जिसके बाद उनकी बहुत ही ज्यादा पब्लिकल तरीके से ओपनली फाइट होने लग जाती है। डियाना यहाँ पे रिक को ऑर्डर करती है कि वो इस चीज को रोके, मगर यहाँ उल्टा रिक अपनी गन निकाल देता है और जो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई होती है अलेक्जेंड्रिया में उनके तरफ वो पॉइंट करने लग जाता है और साथ ही साथ उन्हें वो बोलने लगता है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा वीक है सर्वाइव करने के लिए। जब यहाँ पे रिक रियलाइज करता है कि उसका जो थ्रेट है उसकी वजह से उसके जो ग्रुप के लोग हैं उनका वहाँ पे जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो जेप्रेटाइज हो सकता है, तो मिशोन यहाँ पे जबरदस्ती आके रिक को उसको शांत करने के लिए बेसिकली उसे नॉकआउट कर देती है। जब यहाँ पे काउंसिल डिसाइड कर रही होती है कि उन्हें रिक के साथ क्या करना चाहिए, कि मतलब उसे अलेक्जेंड्रिया में रहने देना चाहिए या उसको अलेक्जेंड्रिया से बाहर एग्जाइल कर देना चाहिए, तो हम देख पाते हैं कि ड्रंकन स्टेट में गुस्से में पीट वहाँ आता है रिक को कन्फ्रंट करने के लिए, मिशोन का कटाना जो होता है उसको अपने हाथ में लेके। डियाना का जो हस्बैंड है रिक, वो अटेम्प्ट करता है पीट को शांत करने का, मगर इसके बीच के प्रोसेस में पीट गलती से उसको मार डालता है। अब यहाँ पे रेज की डेथ हो चुकी होती है, तो यहाँ इतना डिस्ट्रॉट होती है डियाना कि वो फाइनली रिक को परमिशन दे देती है कि वो पीट को एग्जीक्यूट करे। और वैसे ही हम देख पाते हैं कि डैरिल और एरन वहाँ पर आए हैं अलेक्जेंड्रिया में मॉर्गन को अपने साथ लेके। और इसके साथ ही इस वाले सीजन का रिकैप यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।